तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मैच जो कि हुआ था बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में, जिसमें एक बैंगलोर का लड़का दिल्ली से खेला, एक दिल्ली का लड़का बैंगलोर से खेला। तो ये हुआ था मैच बैंगलोर में, और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो हमारे के राहुल थे। तो ये काफी एक लो टोटल वाला मैच था अगर कंपेयर किया जाए जो आजकल जो स्कोर चल रहे हैं, 200, 250, 220, 240, उस हिसाब से भाई तो लो ही था। जो पुराने आईपीएल के वॉचर्स हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो भाई एक ठीक ठाक ही स्कोर था। तो बात कर लेते हैं। तो एक मिडिल ऑर्डर कुछ खास रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का कर नहीं पाया। फिल सॉल्ट ने भाई काफी क्विकली रन बनाए, पर एक क्विक सिंगल की वजह से, जो कि हर बार एक्चुअली होता है, ब्लेम आउट तो नहीं करेंगे कोहली को, बट हर बार ऐसा होता है, एक क्विक सिंगल का उस क्विक सिंगल से एक विकेट तो गिरता ही गिरता है हर जगह। तो उसकी इस बार भागीदारी रहे फिल सॉल्ट। खैर विराट कोहली आगे कुछ खुद नहीं कर पाया। पर्टिकल एक मैच चलते एक मैच नहीं चलते हैं, तो अपना वो अपनी वो जो एक साइकिल है वो मेंटेन करके रख रहे हैं। तो इस मैच भी नहीं चले वो, मे बी नेक्स्ट मैच चले। रजत पाटीदार लास्ट तक थे, उन्होंने ट्राई किया, बट उनसे भी ना हो सका इस बार, एकदम नहीं। लिविंगस्टन, नाम बड़े दर्शन छोटे, वो भी नहीं चले। जितेश शर्मा टेस्ट खेलने लग गए थे, आई डोंट नो व्हाई। कृणाल पांड्या टिके हुए थे, ना बॉल खेल लेते, कुछ खास इम्पैक्ट तो आया नहीं। इम्पैक्ट जो आया वो बस केवल टिम डेविड से आया। अब मेरा ये सवाल था, आपने टिम डेविड को ऊपर क्यों नहीं भेजा? आप कम से कम कृणाल पांडे से तो ऊपर उसको भेज सकते थे। जितना भी होता तो कम से कम 10 से 12 रन एक्स्ट्रा ही और होता ही आपके में भी। बॉलिंग की बात करें तो भाई बॉलिंग बहुत ही बढ़िया की गई थी, और यहाँ पे स्पिन के 12 ओवर्स कराए गए थे सबसे, और वो भी चिन्ना स्वामी में। एंड एक्चुअली इट हेल्ड, मतलब अक्षर पटेल के केस में तो हेल्प नहीं हुआ, बट विपराज निगम और भाई कुलदीप यादव के केस में तो हेल्प हुआ। आप 5 के औसत के नीचे से आप T20 में आप रन दे रहे हो, तो भाई बहुत ही बढ़िया है। मिचेल स्टार्क महंगे साबित हुए थोड़े से। अक्षर पटेल भी महंगे साबित हुए, 13 की नौमी थी, एक भी विकेट नहीं मिला। मुकेश कुमार ने एक भाई एक मेडन ओवर डाला था और रन भी कम दिए। मोहित शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग कराई, 5 का ही औसत था। तो ये था पहले इनिंग्स का लिखा जोखा। हम्म। तो गोको आप ऐड करना चाहेंगे कुछ इसमें? हाँ, इस पे मैं एक दो चीज ऐड करना चाहूंगा। ठीक, कि ऐसा काम केवल आरसीबी ही कर सकती है कि पहले 4 ओवर में 60 रन बनाए और 20 ओवर में खाली 160 बने हो एट दी एंड। ठीक है, पहले 4 ओवर में इन्होंने ऑलमोस्ट 60 रन बना दिए और एक ओवर में मिचेल स्टार्क को 30 रन पड़ गए थे। अगर आप मिचेल स्टार्क की इकोनॉमी भी देखेंगे, 3 में 35 खाए हैं, तो एक एक 30 ऑलमोस्ट मान लीजिए 25 26 बल्ले से आए थे, तो एक ही ओवर में पड़ गए थे मिचेल स्टार्क को। बाकी तो मिचेल स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की उस ओवर के अलावा। ठीक, उसके बाद इनका मिडिल ओवर से मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन इनके कोई थे तो वो थे रजत पाटीदार। ठीक, क्योंकि स्पिन से क्वेश्चन पूछ रही थी दिल्ली। ठीक, चिन्ना स्वामी के ग्राउंड पे स्पिन से क्वेश्चन पूछ रही थी, तो उनका चलना बहुत जरूरी था। ठीक, बट कुलदीप यादव और विपराज निगम ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की मिडिल ओवर्स में, तो और रजत पाटीदार को भी इन लोगों ने आउट कर दिया। तो आई थिंक वो नहीं चले, तो इसलिए आप ये देख रहे हैं कि ये बिलो पार स्कोर चिन्ना स्वामी के ग्राउंड के हिसाब से बना पाई। वो तो ठीक ठाक टीम डेविड के उसकी वजह से पहुंच गए लास्ट में ये लोग, वरना बिलो पार स्कोर ही, अब 163 भी बिलो पार स्कोर है चिन्ना स्वामी के ग्राउंड के हिसाब से। ठीक है, बॉल स्पिन कर रही थी, बट इसलिए बिलो पार स्कोर है। कम से कम 180 190 होना चाहिए था, और जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी बिल्कुल होना चाहिए था 180 190। तो इसी के साथ हम सेकंड इनिंग्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं। ठीक, तो शुरुआत अच्छी की आरसीबी ने। पहले 2 ओवर में ही दोनों ओपनर्स को वापस भेज दिया, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल ने, और फिर अभिषेक पोरेल भी ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। पावर प्ले में 3 विकेट गिरा दिए थे, 30 पे 3। एक केएल राहुल का कैच भी छूटा था, हालांकि बहुत डिफिकल्ट कैच था रजत पाटीदार से। एक बहुत डिफिकल्ट कैच था वो, लेकिन वो भी छूटा था, तो वरना 4 होते पावर प्ले में ही, लेकिन 3 विकेट गिरा दिए, जिसमें भुवनेश्वर कुमार ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की पावर प्ले में। ठीक, तो 30 पे 3 होने के बाद ठीक, फिर आते हैं कैप्टन अक्षर पटेल और केएल राहुल। थोड़ा देर अक्षर पटेल खेले, बट वो भी आउट हो गए, वो भी ज्यादा कुछ खास कर ना पाए 58 पर 4। बट केएल राहुल मतलब कमाल, लाजवाब राहुल, क्या ही इनिंग्स उन्होंने खेली। इन्होंने और स्टब्स के साथ मिलकर 100 रन की पार्टनरशिप की है, 100 रन के ऊपर की पार्टनरशिप की है इन्होंने और स्टब्स।
स्टब्स के साथ मिलकर, ठीक है। केएल राहुल ने जिस समय डिफिकल्ट सिचुएशन थी इनिंग्स को संभाला है, ठीक है, इनिंग्स को बिल्ड किया है और फिर एक्सेलरेट किया है, ठीक। मतलब जो आप देख कहते हैं ना कि टी20 में कैरी नहीं, टी20 में मार धाड़ करना है, मार धाड़ करना है, मार धाड़ खाली करना है, इन्होंने सिचुएशन को खेला है। इन्होंने देखा है कि विकेट गिरे हुए हैं, ये रुके हैं, फिर बिल्ड किए इनिंग्स और फिर लास्ट में तो एकदम ठोक दिए, ठीक। किसी को नहीं छोड़ा फिर उन्होंने लास्ट में। हेजलवुड के ओवर में तो बहुत रन मारे इन्होंने, फिर हेजलवुड और यश दयाल के। तो बहुत ही अच्छी इनिंग्स और क्रिस्टियन स्टेप्स ने भी उनका बहुत ही बेहतरीन साथ निभाया, तो इसलिए बहुत इजीली 6 विकेट से जीत गई दिल्ली। अगर आरसीबी के बॉलिंग में बात करें तो केवल भुवनेश्वर कुमार है, ठीक, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 2 विकेट देके 26 रन लिए। और सूर्य शर्मा ने भी अच्छी बॉलिंग की, 1 विकेट देके 25 रन उन्होंने भी दिए। तो उसके अलावा कोई बहुत खास कुछ बॉलिंग में था नहीं। यश दयाल को भले 1 विकेट मिला, हेजलवुड महंगे रहे, यश दयाल भी महंगे रहे, ठीक। लियम लिविंगस्टन 1 ही ओवर, वो भी महंगे रहे। कुणाल पांड्या 2 ही ओवर डाले, वो भी उनकी भी इकोनॉमी थोड़ी हायर साइड पे ही थी। तो आई थिंक बहुत कंफर्टेबली दिल्ली ने ये मैच जीत लिया और आरसीबी को अपने होम ग्राउंड का मडल सॉल्व करना पड़ेगा कि वहां कैसे मैच जीता है। तो मेरे हिसाब से, मेरे तरफ से तो इतना ही था मेरे साइड से। बैट्समैन आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर पॉइंट्स टेबल की तरफ कल के मैच के बाद। तो तो पॉइंट्स टेबल में अगर देखा जाए तो भाई गुजरात अभी भी टॉप में है, क्योंकि उन्होंने 5 मैचेस खेले हुए हैं। तो और दिल्ली कैपिटल्स भाई 4 में से 4 मैच जीती हुई है, सेकंड नंबर पर। बैंगलोर अभी भी थर्ड पोजीशन पे, और पंजाब आपकी है फोर्थ पोजीशन पे। आज मैच है हमारा केकेआर वर्सेस चेन्नई का। एम आई राइट गोकू? यस, हाँ करेक्ट। तो और इस मैच में जो कैप्टन करेंगे सीएसके के, और इस मैच से लेके आईपीएल के अंत तक, इस आईपीएल के, वो हैं एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को हो गया है हियल एंड फ्रैक्चर, अब वो बाहर हो गए हैं इस पूरे आईपीएल के लिए। तो एक हमारा यंग विकेट कीपर जो कि एक अनकैप प्लेयर है, वो हमारा कैप्टनसी करेगा सीएसके का। तो सीएसके के पास एक मौका है। अब क्योंकि धोनी को जानते ही हैं, धोनी की ताकत आप जानते ही हैं क्या है। मौका हो सकता है, अगर कोलकाता आज का मैच जीतता है तो मे बी अपनी पोजीशन बढ़ा सकता है, ऊपर आ सकता है 6 पॉइंट के साथ। और बाकी लास्ट में अभी भी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद ही पड़े हुए हैं। तो पॉइंट्स टेबल का तो ये लेखा जोखा था। तो आई थिंक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दिएगा और कमेंट भी कर दिएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिएगा। टीम पेविलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय बाय।